नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको बताने वाला हूं काला सरसों के विषय में, जो कि बहुत ही डिमांडेड है। किसान भाइयों को काफ़ी पसंद आ रहा है। वो रियल एग्री का ब्लैक गोल्ड नाम का सरसों आते हैं और पीछे की बैनर में भी आप देख सकते हैं। तो ये क्यों डिमांडेड है, सबसे पहले इसकी विशेषताओं के बारे में जानिए। तो ये एक हाइब्रिड सीड है। हाइब्रिड का मतलब ये होता है हाई यील्डिंग वैरायटी, मतलब कि अधिक पैदावार। और इसकी अवधि की बात करें, टाइमिंग की बात करें तो 115 से 120 दिन के अंदर पक के तैयार हो जाते हैं। और इनकी उत्पादन की बात करें, पैदावार की बात करें तो 12 से 14 कुंटल प्रति एकड़ इनकी पैदावार होती है। तेल की मात्रा इनमें 35 से 40% तेल की मात्रा पाई जाती है। और इनकी जो हाइट होती है, लंबाई होती है 140 से 160 सेंटीमीटर के होते हैं। और पाले के प्रति भी सहनशील होते हैं। इनमें जो कीट पतंगों का आक्रमण होता है बहुत ही कम देखने को मिलता है। और जो आवारा जंगली पशु होते हैं उनके नुकसान से भी बचे रहते हैं। रियल एग्री का ब्लैक गोल्ड सरसों का खेती करके आप कम लागत में अधिक पैदावार ले सकते हैं। रियल एग्री ब्लैक गोल्ड सरसों के बीज दर जो रहेंगे वो 1 किलो प्रति एकड़ इसकी बुआई की जाएगी। जो अन्य देसी तूरियां हो गई या सरसों हो गए, उनके मुकाबले इसका जो बीज दर रहेगा वो कम रहेगा। तो किसान में इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। शुरुआत में जब ये जर्मिनेशन करेगा तो ये दूरी दूरी पर दिखाई देगा। तो किसान भाई आके कंप्लेन करते हैं कि आपने पता नहीं कैसा ये सरसों तोरी दे दिया जो दूरी दूरी पर जमा है, पता नहीं ये हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन जब किसान भाई पहला जब सिंचाई करते हैं, उसके बाद से जब इनकी कल्ली जो बनती है, कल्ले जब बनना शुरू होते हैं तब तो किसान भाइयों को असर इसका दिखना शुरू हो जाता है। तो किसान भाइयों आप इसमें पेशेंस रखिए। ब्लैक गोल्ड सरसों की खेती कर रहे हैं तो इसमें आपको 2 सिंचाई आवश्यक है। पहली जब इसमें शाखा बनना शुरू होंगी बुआई के 30 दिन के बाद, और दूसरी जब इसमें फलियां बनना शुरू होंगी बुआई के 60 से 65 दिन के अंदर आपको इसमें सिंचाई करानी आवश्यक है। तो किसान भाइयों सिंचाई कराने का मतलब कि आपको हल्का फुल्का पानी बस चला देना है कि नमी बन जाए खेत में। ऐसा नहीं है कि पूरा पानी भर दीजिए पानी लग जाए, तो ऐसा नहीं करना है। हल्का फुल्का पानी बस चला देना है कि नमी बन जाए। खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करने से पहले आप अपने मिट्टी का सॉइल टेस्ट कराइए, यानी कि मिट्टी की जांच कराइए, जिससे कि पता लग जाता है कि कौन कौन से इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट हमारे फसल को या हमारे मिट्टी को आवश्यकता है। तो उसकी पूर्ति करके आप अपने फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं और पैसे की भी बचत कर सकते हैं। तो किसान भाई सॉइल टेस्ट से ये पता लग जाता है कि मान लीजिए फास्फोरस की कमी है तो फास्फोरस की पूर्ति कर लेंगे, नाइट्रोजन की कमी है तो नाइट्रोजन की पूर्ति करेंगे, पोटास की कमी है तो पोटास की पूर्ति कर लेंगे। तो किसान भाइयों सॉइल टेस्ट भी बहुत जरूरी होता है। मिट्टी की जांच से ये भी पता लगता है, मान लीजिए सल्फर की कमी है तो क्या हम बोरान डाल के उस सल्फर की कमी को पूर्ति कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और मान लीजिए पोटास की मात्रा ज़्यादा डाल देते हैं तो पोटास डाल देने से जो सल्फर की कमी है उसकी पूर्ति हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। तो किसान भाइयों मिट्टी जांच बहुत जरूरी है। बिजाई के बारे में जानिए। बीज की बुआई करते समय 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी कतारों में 4 से 5 सेंटीमीटर बीज की गहराई होनी चाहिए। उर्वरक की गहराई 7 से 8 सेंटीमीटर की होनी चाहिए ताकि ये सीधे बीज के संपर्क में न आ सके। बीज और उर्वरक संपर्क में आने का मतलब कि बीज में सड़न बनना शुरू हो जाता है। तो इसी के लिए इसकी दूरी का विशेष ध्यान रखिए। और पौधों का पौधों से दूरी 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये जो दूरी बताई जा रही है 15 सेंटीमीटर, अगर ये दूरी बनाते हैं तो जिससे ये पौधा जो होता है ये बहुत ही विकास करता है। इसमें शाखाएं बहुत अधिक होती हैं, जो जितना दूर रहेगा उतना ही विकास बढ़िया होगा। तो किसान भाइयों दूरी का विशेष ध्यान रखिए। सरसों के फसल पर स्प्रे कराना, छिड़काव कराना भी बहुत आवश्यक होता है। छिड़काव कर देने से आपके फसल की जो पैदावार होगी उसमें बढ़ोतरी होगी। और सरसों के फसल में जब फूल दिखना शुरू होता है तो उसी अवस्था में आपको स्प्रे कराना है। सरसों के फसल पर 2 स्प्रे आवश्यक है। पहला जो स्प्रे कराना है वो कीटनाशक दवाओं का स्प्रे कराना है। तो कीटनाशक दवाओं में आपको यूपीएल कंपनी का लांसर गोल्ड आता है। तो इसमें जो केमिकल कंपोजिशन है एसिफेट 50% प्लस इमिडाक्लोरोपीड 1.8% एसपी का प्रयोग किया गया है। इसी के साथ साथ आपको कोर्सा 808 ये इंडो गल्फ कंपनी का आता है। तो इसमें जो केमिकल कंपोजिशन है प्रोफिनोफास 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% इसी का प्रयोग किया गया है। तो इन दोनों को एक साथ घोल के आपको स्प्रे कराना है, छिड़काव कराना है। और डोज में 30 ml कोर्सा रहेगा और 30 ग्राम लांसर गोल्ड रहेगा। इन दोनों को 15 लीटर पानी में, 1 टंकी पानी में घोल के और आपको छिड़काव कराना है। मौसम का भी विशेष ध्यान रखना है। आपको ठंडे मौसम में इन दोनों का आपको स्प्रे कराना है, छिड़काव कराना है। और उसी के साथ साथ आपको 2 या 3 दिन के बाद एक फंगीसाइड
जो आइलैक नाम से आता है। तो आइलैक के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपको कैच मिक्स फॉलियर, ये आइडियल कंपनी का आता है। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है। तो इन दोनों को एक साथ घोल के आपको स्प्रे कराना है। डोज में 30 ml आइलैक और 30 ml माइक्रो न्यूट्रिएंट कैच मिक्स फॉलियर को घोल के और आपको 15 लीटर पानी में स्प्रे कराना है, छिड़काव कराना है। इसको भी मौसम का भी विशेष ध्यान रखते हुए आपको ठंडे मौसम में इसका स्प्रे कराना है। रियल एग्री का ब्लैक गोल्ड हाइब्रिड सरसों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप www.realagri.in पे आप विजिट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई प्रोडक्ट के साथ। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए जानकारी पूर्वक रही होगी। आपको रियल एग्री का ब्लैक गोल्ड हाइब्रिड सरसों के बारे में भरपूर जानकारी मिल चुकी होगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा एक ही स्लोगन नारे के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय जवान, जय किसान।